पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पूरी की पूरी ट्रेन को अगवा कर लिया गया है, जिसके चलते अब सुरक्षा और स्थिरता पर बड़ा सवाल खड़ा होने लगा है। नमस्कार, मैं हूं हेमंत पांडे और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट इंडिया। जर्नलिस्ट इंडिया के पॉडकास्ट में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन के अपहरण की। और इस खबर को आप तक पहुंचाने और आपको समझाने में मेरा साथ देंगे भारत के टॉप जर्नलिस्ट राकेश त्रिपाठी जी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पूरी की पूरी ट्रेन को अगवा कर लिया गया है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बलूचिस्तान के बोलन से अगवा किए गए जफर एक्सप्रेस में 450 से अधिक यात्री सवार थे। बीएलए ने इसमें से 185 से अधिक यात्रियों को बंधक बनाकर रखा है, जिसके बाद बीएलए और पाक आर्मी के बीच हुई गोलाबारी में पाकिस्तान आर्मी के 10 से 12 सैनिक भी मारे जाने की खबरें हैं। बीएलए ने पाकिस्तान आर्मी को धमकी दी है कि अगर उन पर हमला नहीं रोका गया तो वो इन यात्रियों को मार देंगे। इस समय पाकिस्तान का बलूचिस्तान पहले से ज़्यादा अशांत हो गया है। यहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए विद्रोही के तौर पर उभर रहा है। इस घटना में कई सैनिकों और यात्रियों को बंधक बनाया गया है और ये बलूचिस्तान में दशकों से चल रहे विद्रोह और अस्थिरता को फिर से उजागर करता है। अब हम बात करते हैं कि कब और कैसे इस ट्रेन का अपहरण किया गया। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस, जो कि नियमित रूप से यात्रियों को क्वेटा से रावलपिंडी ले जाती है, आज भी उसी तरह से अपने रूट पर थी। बीएलए द्वारा ट्रेन को बोलन जिले के पास एक सुरंग में रोका गया। बीएलए के लड़ाकों ने ट्रेन ट्रैक पर विस्फोट कर उसे क्षतिग्रस्त कर ट्रेन को रोकने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद सशस्त्र विद्रोहियों ने ट्रेन पर कब्जा कर लिया और जिसमें से 185 से अधिक यात्रियों को बंधक बना लिया। इस हमले में कुछ सैनिक मारे गए और कई घायल भी हुए हैं। घटना के बाद बीएलए ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इसे अपने स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बताया। अब हम आपको बताते हैं कि क्या है बलूचिस्तान के विद्रोह का इतिहास। नमस्कार, मैं हूं राकेश त्रिपाठी। देखिए, ये कोई अकेली घटना नहीं है जो पाकिस्तान में हो रही है। इससे पहले भी जब से 40 के दशक से जब से पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा कर अपने देश में मिला लिया था, तब से अगर देखें तो बलूचिस्तान हमेशा से आज़ाद होने की कोशिशें करता रहा है। इस आज़ाद होने की कोशिश में कई बार पॉलिटिकली और आंदोलन के ज़रिए भी इस राज्य के नेताओं ने कोशिश की अलग होने की, और वो खुद मुख्तार होना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि अपने देश का शासन वो खुद संभालें। और उनका कहना है कि पाकिस्तान ने बहुत इल्लीगल तरीके से ऑक्यूपाई कर रखा है उनके देश को। तो वो अपने इंसेप्शन के बाद से वो आज तक ये कोशिशें करता रहा है। हर साल 5-6 ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं जिसमें बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान की आर्मी है वो उसको मारते हैं, वो बम फेंकते हैं, उन पर गोलीबारी करते हैं और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं, अपने आंदोलन के जिंदा रहने का सबूत देते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन यहाँ लंबे समय से असंतोष और अशांति बनी हुई है। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा रहा है, जबकि उन्हें बुनियादी सुविधाओं और विकास से वंचित रखा गया है। इस असंतोष के चलते कई अलगाववादी समूह सामने आए, जिसमें से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सबसे प्रमुख है। बीएलए का उद्देश्य बलूचिस्तान को पाकिस्तान से स्वतंत्र करना है। ये समूह अक्सर सरकारी प्रतिष्ठानों, सेना और विदेशी परियोजनाओं को निशाना बनाता है। अब इस आंदोलन को चलाने के लिए भी उनके पास बहुत सारे कारण हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है कि बलूचिस्तान के में जो मिनरल्स से रिच है बलूचिस्तान, मतलब उसमें खनिज पदार्थ बहुत हैं, तो पाकिस्तान उसको निकालने में लगा है और उसको निकालने के चक्कर में वो वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी कर रहा है। समंदर का जो तट है बलूचिस्तान का, वहाँ भी वो कर रहा है ये सब, और इससे वहाँ के लोगों को तो कोई फ़ायदा होता नहीं है। बलूचिस्तान से जितना भी मिनरल्स निकालते हैं वो निकाल कर पाकिस्तान में ले जाते हैं और पाकिस्तान के हिसाब से बाकी जो प्रांत हैं 3 उनमें खर्चा करते हैं उसको। तो ये बात इनको नागवार गुजरती है बलूचिस्तान के आंदोलनकारियों को। इसीलिए
बलूचिस्तान में बहुत सारे एसोसिएशन हैं जो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनका सूत्र जो है विदेशों में बैठे हुए वो आंदोलनकारी हैं जो विदेशों में बैठकर इंटरनेशनल लेवल पर बलूचिस्तान के लिए समर्थन हासिल करते रहते हैं। इनमें कई लोग लंदन में हैं, कई लोग अमेरिका में हैं, जिनेवा में, और कई लोग कनाडा में भी हैं बहुत सारे। इनमें से एक नैला कादरी से मैंने कई बार इंटरव्यू किया है। वो नैला कादरी उनकी निष्कासित प्रधानमंत्री मानी जाती हैं बलूचिस्तान की। तो उन्होंने कई बार ये हमें बताया कि जिस तरह का शासन है पाकिस्तान का, पाकिस्तान अपनी बेहतरी के लिए हमारे संसाधनों का दोहन कर रहा है और हमारे युवा लोगों को, नए बच्चों को, नए लड़कों को, 17-18 साल के लड़के, 30 साल तक के जो लोग होते हैं, युवा शक्ति जो है उसको वो मारता है, वो ख़त्म कर देना चाहता है, जिससे कि आंदोलन करने वाले कोई ना बचे रहें। इसी में इंटरनेशनल लेवल पर उनकी मांग ये भी रहती है कि लोग उनको समर्थन दें यूनाइटेड नेशंस में, और अक्सर ये बातें उठाई भी जाती हैं। उनको बड़ी उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी ने एक बार लाल किले से अपने संबोधन में बलूचिस्तान का जिक्र किया था, तो नैला कादरी जी ने कहा था ये कि उन्हें बड़ी उम्मीद जगी है कि शायद भारत इस आंदोलन में उनका साथ देगा। लेकिन उसके बाद के सालों में शायद वो खुश नहीं दिखी। उन लोगों का भी ये कहना है कि भारत हमें मदद नहीं कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान का ये आरोप लगातार लगता रहता है कि भारत बलूचिस्तान के आंदोलनकारियों को बहका रहा है और उनको सपोर्ट करता है, और भारत भी ये मना करता है इस बात से कि वो नहीं करता है ऐसा। और लेकिन उम्मीद बलूचिस्तान के आंदोलनकारियों की यही है कि भारत उनको सपोर्ट करे। मोदी के राज में अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कब होगा, ये ऐसा कई बार उन्होंने कहा है। तो कुल मिलाकर ये उनकी आज़ादी का आंदोलन है, और उसमें ये आज से नहीं चल रहा है, ये इनके इंसेप्शन से, मतलब 1947-48 से जब से इस पर कब्जा हुआ है। इस घटना के बाद का प्रभाव क्या होगा और बीएलए का संदेश आखिर है क्या, इस पर भी बात करते हैं। ट्रेन को अगवा करने की घटना से ये स्पष्ट होता है कि बलूचिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था कमज़ोर है। ये घटना न केवल पाक सेना और खुफिया एजेंसियों की चूक को उजागर करती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि बीएलए ने अपनी रणनीति और ताकत को और बढ़ा दिया है। बलूचिस्तान में ऐसे हमले न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी खतरा है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे जैसे अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं भी यहाँ सक्रिय हैं, जिन्हें बीएलए लगातार निशाना बना रहा है। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि पाकिस्तान ने इस पर कब्ज़ा बाद में किया। इससे पहले बलूचिस्तान के राजा चाहते थे कि वो भारत में विलय कर दें अपने राज्य का, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे ठीक नहीं समझा और उन्होंने मना कर दिया उनको अपने देश में विलय होने का। ये सब ठीक वैसे ही है जैसे नेपाल को भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया था। नेपाल भी विलय होना चाहता था, हमारे देश में मिलना चाहता था। तो खैर ये तो इतर बातें हो गई, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए जो भी संघर्ष उनका चल रहा है वो आज का नहीं है। वो हर साल इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, बम धमाका या गोलीबारी पाकिस्तानी सैनिकों पर, ये हर साल में 5-6 बार ज़रूर हो जाते हैं। और वो जानते हैं कि जब तक वो सड़क पर उतरेंगे नहीं, जब तक वो संघर्ष करेंगे नहीं, तब तक उन्हें आज़ादी नहीं मिलने वाली है। लड़ाके हैं और दूसरी किस्म के लड़ाके हैं वो, और इसीलिए ये कोई नई बात नहीं है जो आज हुई है, जो ट्रेन को हाईजैक कर लिया है, ये कोई नई बात नहीं है। इस पूरी घटना पर पाकिस्तान सरकार और सेना की तरफ से क्या कहा गया है, हम आपको वो भी बता रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार और सेना ने इस घटना की निंदा की है और स्थिति पर नियंत्रण पाने का दावा किया है। हालांकि बलूचिस्तान में हिंसा और विद्रोह को दबाने के लिए की गई सैन्य कार्रवाई ने न केवल असंतोष बढ़ाया है, इसके अलावा सरकार का बलूच जनता के साथ संवाद और विकास योजनाओं में कमी उनकी समस्याओं को और जटिल बना रही है। दुनिया भर की बात में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होते हैं कुछ एक और विषय लेकर। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप पढ़ सकते हैं जर्नलिस्ट इंडिया की वेबसाइट पर, तो लॉगिन करिए www.journalistindia.com and .in। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी जर्नलिस्ट इंडिया को फॉलो करें।